हाय फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ और बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारी अवेयरनेस की बातें हमने वीडियो के ज़रिए आपको बताई है। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी हो रहे हैं, बिज़नेस भी हो रहे हैं और बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं। हमको बहुत सारे ऐसे लिंक्स आते हैं जो अननोन बंदों से आते हैं, जिनको हम जानते नहीं। व्हाट्सअप के ज़रिए आते हैं या इंस्टाग्राम के ज़रिए आते हैं या फेसबुक के ज़रिए आते हैं। हमको कोई भी ऐसी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अगर कोई हमारा जानने वाला बंदा, अगर हमें कोई पहचानने वाला बंदा हमें व्हाट्सअप पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे लिंक शेयर करता है, तो पहले हमें उन्हें कॉल करके कंफर्म करना है कि वाकई में ये लिंक आपने भेजा हुआ है या किसी हैकर ने भेजा हुआ है। बहुत सारे ऐसे मेडिकल हेल्प के लिए है या बहुत सारी चीज़ों के लिए हेल्प मांगते हैं और फ्रॉड होता है। लिंक पे क्लिक नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखिए विदाउट कंफर्मेशन। OLX, पेटीएम, गूगल पे और SMS, ये भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पे भी बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। OLX पे बगैर देखे, बगैर सामान को प्रैक्टिकल आप सामने देखे, फ़ोटो के सिर्फ फ़ोटो देख के आपको पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखना है आपको। और पेटीएम, गूगल पे, अगर आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में तो ज़्यादा ऑपरेट मत कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे पेटीएम के बारे में, गूगल पे के बारे में बहुत सारे फ्रॉड भी दिए जा रहे हैं, उसको यूज़ के बारे में भी दिए जा रहे हैं, वो देखिए पहले, उसके बाद में ऑपरेट कीजिए। SMS पे, आपके मोबाइल पे कोई भी ऐसा SMS आता है जिस पे क्लिक करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। अननोन बंदा अगर आपको लिंक शेयर करता है तो आपको क्लिक नहीं करना है। सिर्फ आपके जो फ्रेंड सर्कल, कॉन्टैक्ट्स बॉक्स में जितने नंबर्स है, अगर उस पे से कॉल लिंक आता है तो आपको कॉल करके कंफर्म करना है कि ये आपने भेजा है या नहीं। डेबिट कार्ड, ATM मशीन और बैंक अकाउंट। डेबिट कार्ड के लिए आपको बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते होंगे हफ्ते में, महीने में। डेबिट कार्ड नंबर बताइए, आपका पिन नंबर बताइए, आपका बैक साइड का नंबर्स बताइए। आपको कोई भी नंबर किसी से भी शेयर नहीं करना है। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो अलग बात है, जॉब कंपनीज आपसे मांग सकती है क्योंकि आप कंपनी में एम्प्लॉय हो। लेकिन अननोन बंदे फ़ोन पर आपसे मांगते हैं तो किसी को भी डेबिट कार्ड नंबर नहीं देना है, बैंक डिटेल नहीं देना है, ये बात ध्यान रखिए। इसमें बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। और ATM मशीन में अगर आप पेमेंट निकालने जाते हो तो कोई भी बंदा अगर अंदर है, ATM मशीन के जो बॉक्स होते हैं उसके अंदर अगर कोई आपके साथ में सिक्योरिटी गार्ड हो या कोई भी बंदा खड़ा हो तो पहले उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए, आप बाहर जाइए, उसके बाद ही आपको पेमेंट का, ATM मशीन का या डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का आपको पिन डालना है, ये ध्यान रखिए। और गाड़ी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त अगर आप अपने हस्बैंड के साथ हो तो उन्हें ध्यान से चलाने बोलिए, नहीं तो ऐसे बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। हमें कोशिश करना है कि ऐसे हादसे ना हो। घाई नहीं करना है कोई भी गाड़ी चलाते वक्त, ये ध्यान रखना है। लॉकडाउन के पीरियड में हो या कोई भी पीरियड में हो, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, उस पर ध्यान रखना है। अभी देखिए ये 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आगे बढ़ रहा है, उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है, उसे तैरना नहीं आता। दूसरा बच्चा उसे देख रहा है डूबते हुए, जो कि उस बच्चे को भी तैरना नहीं आता है, लेकिन उसे उस दूसरे बच्चे को, पहले बच्चे को बचाने के लिए वो दूसरा बच्चा भी जंप करता है कि मैं उसे बचा सकूं, लेकिन वो भी डूबने लगता है। एक बंदा देखता है, वो बंदा उसके हाइट के हिसाब से वो पानी है करके वो एक बच्चे को तो बचा लेता है, लेकिन दूसरा बच्चा थोड़ा दूरी जा रहा है पानी के बहाव के कारण, इस वजह से वो उस बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहा है। सिर्फ एक बच्चे को उसने बचा लिया। अभी दूसरे बच्चे के लिए वो दूसरे लोगों को, दूसरे पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रहा है, हेल्प की गुहार कर रहा है कि मुझे हेल्प कीजिए इस बच्चे को बचाने के लिए।
हमारे बच्चों की ज़िम्मेदारी हमारी है। आपको सही तरीके से ध्यान रखना है हमारे बच्चे कहाँ पे है, किसके साथ में हैं और क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे क्या कर रहे हैं, कौन सा गेम खेल रहे हैं, कौन सा वीडियो देख रहे हैं। हर चीज़ की ज़िम्मेदारी आपकी है, पेरेंट्स की है। स्कूल जाते वक्त, आते वक्त प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। अगर हम गांव जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो हमारे बच्चों का हाथ नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखना है। रास्ते पे चलते वक्त औरतों के आजू बाजू में कोई भी बाइकर्स आके खड़े रहते हैं तो वो चैन स्नैचिंग के मकसद से, ज्वेलरी स्नैचिंग के मकसद से या मोबाइल स्नैचिंग के मकसद से ही आते हैं, ये ध्यान रखिए। बाइक्स पे से जो आने वाला बंदा है वो आपका हाथ का बैग भी छीन सकता है। राइट साइड के कान में मोबाइल रख कर बात नहीं करते हुए जाना है रोड पर आपको, नहीं तो बाइकर आके मोबाइल आपका स्नैच कर लेंगे। ज्वेलरी आप पहनोगे तो गले में राउंड करके दुपट्टा पहनिए या कुछ तो भी साड़ी पहनिए, साड़ी का दुपट्टा लीजिए उसके ऊपर। देखिए इस बंदे ने कैसे चेन स्नैच करके गया। अगर ये सिचुएशन में अगर राउंड होता दुपट्टा उनका तो स्नैच नहीं हो पाता। ज्वेलरी अगर आपने पहना हुआ है, कहीं कोई प्रोग्राम में जा रहे हो, अगर कोई जाने अनजाने में कोई बंदा आपके पास आते हैं, एक बंदा आता है, दो बंदा आता है, कोई लेडीज़ आती हैं कि आपके ज्वेलरी हम आपके आगे रास्ते तक, जगह तक, जो आप लोकेशन पे जा रहे हो वो लोकेशन तक हम आपको सेफली पहुंचा सकते हैं, आपको झूठा आईडी दिखाते हैं या कुछ भी दिखाते हैं, फला डिपार्टमेंट से आया हूँ, तो उन्हें आपको वो ज्वेलरी निकाल कर नहीं देनी है, ये ध्यान में रखिए। ऐसे सिचुएशन में आपको जो आजू बाजू में जो बंदे होंगे उनको भी आपको ये बताना है कि ये लोग हमारे पास ये चीज़ के लिए आए हैं और सतर्क रहना है। ये लेडीज़ ने जैसे रुमाल खोला, उन्हें ज्वेलरी के बजाय पत्थर मिले, स्टोन मिले। अगर आपका घर रोड साइड है, रोड के करीब है दरवाज़ा आपका, तो ध्यान रखिए, आपको आपके बच्चों पर बहुत बोले तो बहुत ध्यान रखना है आपको। बाइकर्स आके आपके बच्चों को उठा सकते हैं। फ्रॉड दिन पे दिन, लूटमारी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, आपको इसका ध्यान रखना है, सतर्क रहना है आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए डोर स्टेप पे खड़े हो, स्कूल बस आने का वेट कर रहे हो, अगर कोई गाड़ी आती है या बाइक आती है स्कूल बस के अलावा, तो उस गाड़ी वाले बंदे को या बाइक वाले बंदे को आपको एंटरटेनमेंट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। किसी अनजान व्यक्ति पर हमें इतना विश्वास नहीं करना है। हो सकता है कि वो बंदा आपके बच्चों को किडनैप करने के लिए आया हो। देखिए इस लेडीज़ ने कैसे अपने बच्चों को लापरवाही इन्होंने बरती और बच्चा इनका किडनैप हो गया। अब ये लेडीज़ अपनी बच्ची को घर पे अकेले छोड़ के जाती हैं। एक लेडीज़ आती हैं जो पूछती है आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई है घर पे, बड़ा कोई बंदा है? वो बोलती है बच्ची कि नहीं है। तो वो बच्ची को बोलती है जाके एक पानी आप ग्लास लेके आइए, पानी का ग्लास, मुझे प्यास लगी है। वो बच्ची पानी लेने चले जाती है। वो लेडीज़ अपने साथी को बुलाती है। वो साथी रुमाल में कुछ लगा के बच्ची के मुंह पे लगा देते हैं, बेहोश करते हैं। जब बच्ची को होश आता है तो वो अपने आप को बस में पाती हैं। दूसरा बंदा उसे गन दिखाकर डराता है। उस वक्त वो बच्ची को स्कूल की बातें याद आती है कि हमें क्या सिखाया गया है, कैसे सिखाया गया है। उस बच्ची के दिमाग में आता है कि मैं टॉयलेट का बहाना करके बच सकती हूँ। तो वो बच्ची वो बंदे को रिक्वेस्ट करती है कि मुझे टॉयलेट जाना है, और उस टॉयलेट में दूसरे लेडीज़ के साथ हेल्प मांगती है, लेडीज़ को हेल्प मांगती है कि मुझे कुछ लोगों से बचाइए, वो मुझे किडनैप कर रहे हैं। हमें हमारे बच्चों को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हर चीज़ की ट्रेनिंग हमें ही देना है। उस लेडीज़ ने ऑफिसर को कॉल करके बुलाया
और बच्ची जैसे बाहर आती है, बच्ची शोर करके उन दोनों बंदों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। बीएसटी बस हो या कोई भी बस हो, आप जिस बस में बैठे हो उस बस में विंडो सीट पे अगर आप बैठते हो तो ज्वेलरी पहनकर नहीं बैठना है। अगर बैठोगे तो दुपट्टा या कुछ साड़ी का दुपट्टा आपको राउंड करके बैठना है। मोबाइल पे राइट साइड पे विंडो सीट पे कान पे बात नहीं करना है, नहीं तो आपका मोबाइल स्नैच हो सकता है, ज्वेलरी स्नैच हो सकती है। ये ध्यान आपको रखना है। अगर आप विंडो सीट पर बैठे हो, टैक्सी के विंडो सीट पे अगर आप बैठे हो तो भी कांच ऊपर कर लीजिए। अगर आपने ज्वेलरी पहना है या मोबाइल पे आपको बात करना है तो कांच ऊपर करके बात कीजिए। कांच नीचे रहेगा तो ज्वेलरी या फ़ोन आपका स्नैच हो सकता है। रिक्शा पे भी सेम, रिक्शा में भी बचा के रखिए अपना। जब आप डोर पॉइंट पे बैठते हो, ज्वेलरी या मोबाइल पे बात करते वक्त ध्यान रखना है। पब्लिक प्लेस में ट्रैफिक जो रहता है, ट्रैफिक में अगर आप गाड़ी पे बैठे हो, बाइक पे बैठे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि कहीं से कोई ग्रुप आके एक बंदा पुश करेगा, मोबाइल स्नैच हो सकता है, ज्वेलरी स्नैच हो सकती है। उनके कितने लोग हैं, कितने लोग उनके टीम में हैं, ये आपको पता नहीं। तो आपको ध्यान, जो सिग्नल में है, सिग्नल ज़्यादा ट्रैफिक होता है, सिग्नल होता है या कोई ट्रैफिक का प्लेस होता है, उसमें ध्यान आप ही को रखना है। कोई आगे पीछे से कोई हाथ मार के आपका बैग, मोबाइल या ज्वेलरी ना चोरी कर सके। ट्रेन के डोर स्टेप पे अगर आप खड़े रहते हो तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे कि आप फ़ोन पर बात नहीं कीजिए। बैग कंधे पर आप शोल्डर पे लेते हो तो बैग को भी संभालिए, मोबाइल को भी संभालिए। ऐसे कोई कॉल इम्पोर्टेंट नहीं है जो वो सिचुएशन में आप कॉल उठाते वक्त अगर किसी का धक्का लगता है तो हो सकता है मोबाइल गिरते वक्त बचाने के लिए आप मोबाइल भी गिर जाएगा, आप भी गिर जाओगे, बैग भी गिर जाएगा। तो आपकी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि डोर स्टेप पे खड़े रहते वक्त आप बात मत कीजिए, फ़ोन रिसीव मत कीजिए और कोशिश कीजिए कि डोर स्टेप में ना खड़े रहें। बर्थ सर्टिफिकेट बहुत सारे औरतों के पास होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। अगर जिनके पास नहीं है वो अप्लाई कीजिए। कोई भी स्टेट के हो, कोई भी तालुके के हो, कोई भी ज़िले के हो, उनको अप्लाई करना है। आज नहीं तो कल उन्हें वो बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी लग सकता है। और जिनके पास है वो उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, हर चीज़ चेक कीजिए, स्पेलिंग चेक कीजिए। प्रेजेंट में जो नाम उनके डॉक्यूमेंट्स में है, क्या उनके डॉक्यूमेंट्स में वो भी नाम दिया हुआ है, वही स्पेलिंग दिया हुआ है, कुछ गलत तो नहीं दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ तो गलत नहीं है, नाम तो गलत नहीं है, या मिडिल नेम तो गलत नहीं है, या मदर्स नेम तो गलत नहीं है। आपको वो पूरा चेक करना है और बर्थ सर्टिफिकेट का फ़ोटो निकाल कर आपके ईमेल आईडी पे सेव करना है, मेल आईडी पे सेंड करना है आपके पूरे फैमिली मेम्बर्स का। ऐसे ही करोगे तो आपका फ़ाइल, आपका डॉक्यूमेंट सेफ रहेगा। अगर आपके पास स्कूल लिविंग है तो आप चेक कीजिए उस पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका कास्ट सही लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप स्कूल में जाके रिक्वेस्ट कीजिए और वो लिखवा के लीजिए। सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज, ये हर एक शादीशुदा के लिए बहुत, बोले तो बहुत ज़रूरी है। आपको हर शादीशुदा औरत के पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि उनकी ससुराल में बहुत सेफ्टी है मैरिज सर्टिफिकेट के ज़रिए। क्योंकि देखिए, अगर किसी औरत का ससुराल में कुछ तकलीफ़ होती हो या कोई भी प्रॉब्लम होता हो तो वो सर्टिफिकेट उस वक्त उन्हें काम आता है। और बहुत ज़रूरी चीज़ है ये मैरिज सर्टिफिकेट, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट चेंज करने के लिए है, नाम ट्रांसफ़र करने के लिए, कोई भी चेंज करने के लिए आपको वो मैरिज सर्टिफिकेट आपको पूछते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो या कहीं पे भी हो, आपको मैरिज सर्टिफिकेट का भी फ़ोटो निकाल के आपके ईमेल आईडी में सेंड करना है।
गैजेट सर्टिफिकेट, ये गैजेट सर्टिफिकेट इसके लिए दिया गया है क्योंकि आपका नाम, जैसे शादी के बाद आपका नाम चेंज करना है, मिडिल नेम सरनेम चेंज करना है, या किसी का फर्स्ट नेम चेंज करना है, या आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, आप ये सब करेक्शंस के लिए, अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो उसके लिए भी ये गैजेट किया जाता है। फर्स्ट नेम के लिए भी होता है, फादर्स नेम के लिए भी होता है। हर शादीशुदा औरत के पास ये गैजेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्कूल या बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, गैजेट सर्टिफिकेट हर शादीशुदा औरत के पास होना चाहिए। और ये सब डॉक्यूमेंट को फ़ोटो निकाल कर या स्कैन करके आपके ईमेल आईडी पे सेंड कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, हर लेडीज़ तक ये वीडियो पहुंचाइए। जैसे शादी होती है लड़की की, शादी होने के बाद में फ़र्स्ट बच्चा जब होता है, तो जैसे लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद में उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त उन्हें पोस्ट अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस में या कहीं पे भी जहाँ पे उन्हें गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट से 5000 रुपीज़ मिल सके, बेनिफिट मिल सके। और बहुत सारी चीज़ें जो कमिंग सून में हमारे है गो फॉर न्यूज़ चैनल के थ्रू आप तक हम हर एक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे एनवलप बनाना है, या ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको शेयर करेंगे। आप उसमें रजिस्टर कीजिए जाके, वर्क फ्रॉम होम अगर आपको रजिस्टर करना है तो। महिला बचत गट, अगर आपका कोई लेडीज़ का ग्रुप है तो उन्हें बिज़नेस, सेल्फ बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रोवाइड करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, उनको खुद का बिज़नेस स्टार्ट करके देने के लिए। अगर वो लेडीज़ खाना बनाने जानती हो, उनका ग्रुप हो, टीम हो, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ है, बहुत सारे प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, वो कोर्सेज़ हम उन लेडीज़ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप्स होती है बच्चों के लिए, एसएससी टू कॉलेज स्टूडेंट, हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे, वो हेल्प कराएंगे। प्लेसमेंट, बहुत सारे जॉब्स है, वैकेंसीज़ है, वो हमने स्टार्ट किया हुआ है, वो भी हम इसके थ्रू आपको पूरा अपडेट देते रहेंगे। मेडिकल सेल, मेडिकल प्रोग्राम है, मेडिकल कैंप है, ब्लड कैंप है, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हमारे आते रहेंगे। मेडिकल हेल्प, आपको इसमें गाइडलाइन आपको पूरा मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है, कहाँ से मेडिकल हेल्प होती है। आधार कार्ड, आधार कार्ड में न्यू नेम करेक्शन, न्यू नेम है या नाम करेक्शन है या एड्रेस करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन है, मोबाइल नंबर अपडेट करना है या बायोमेट्रिक कराना है, आपको कोई भी ऐसी चीज़ों के लिए कैसे कराना है, क्या करना है, कहाँ जाके करना है, हर एक चीज़ का अपडेट हमारे ज़रिए आपको मिलते रहेगा। आपको पूरा वीडियो देखना है और वीडियो देखने के बाद या पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। स्कॉलरशिप जो प्राइवेट कंपनीज़ देती हैं, उनके भी, प्राइवेट कंपनीज़ के भी स्कॉलरशिप्स होते हैं एसएससी स्टूडेंट्स के लिए या नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए जो 1st to 9th तक पढ़ते हो, या कॉलेज स्टूडेंट्स हो, उन्हें भी मिलती है, तो उसके लिए भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और बहुत सारी पेंशन स्कीम है, सीनियर सिटीज़न है, हैंडीकैप है, विधवा पेंशन है, वो भी अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू।